हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली, बहुत गजब होने वाली, जैसा कि आप लोगों का जो डिमांड था कि सर कैलेंडर की क्लास करा दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास कैलेंडर की है और इतनी गजब की क्लास है कि आज के बाद कैलेंडर पढ़ने की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज मैं आपको एक ही क्लास में सिखा दूंगा कि महीने का या फिर साल का, किसी भी साल का कोई सा भी दिन हो, आप आसानी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तब भी आप आसानी से बता देंगे कि 26 जनवरी 1950 को ये दिन था। आने वाली साल जैसे आपने किसी ने पूछ लिया 25 जनवरी 1925, मतलब 1925 या 2025, चलो मान लो 26 जनवरी 2025 में कौन सा दिन होगा, क्या किसी को पता है? लेकिन आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2025 में कौन सा दिन आएगा, ये आपको पता होगा। कैसे पता होगा, वही तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत आसान तरीका है, क्लास को लास्ट तक देखना, बड़ा मजा आएगा और हर चीज बताऊंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपको पूछ लिया 26 जनवरी, क्वेश्चन कह देगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक तो इस प्रकार क्वेश्चन बना। दूसरा आपसे क्या कहेगा, मान लो 25 जनवरी 1957 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो पूछेगा, जनवरी हो गया, कोई पूछेगा तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है आपको, देखो अब क्वेश्चन कहेगा 1947, 1950, 1944, इसमें से कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन हमको तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे हम इनको लगाते हैं। तो वही तो तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। चलो, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष हम कहते किसे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो लीप वर्ष देखो हम किसे कहते हैं, तो दो तरीके के वर्ष होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है हमारा पास लीप वर्ष। ठीक, अब ये पता होना चाहिए लीप वर्ष कौन सा होता है और साधारण वर्ष कौन सा होता है। ठीक है, तो इनको पहचानने की क्या ट्रिक है, जिसमें भाई साहब 365 दिन हो वो हमारा हो गया साधारण वर्ष। लीप वर्ष जिसमें 366 दिन हो। ठीक है, तो ये तरीका हमको पता है, वो तो हमें पता ही लीप वर्ष 366 दिन का होगा। ठीक है, कब होगा ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तो मान लो कब होगा, देखो कब होने की ट्रिक, जिससे 4 से भाग चला जाए। क्या है? 4 से भाग चला जाए, तो वो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष। ये नोट कर लेना, लीप वर्ष। ठीक, दूसरी इसी में है, जिससे ये अलग सिचुएशन है। ठीक है, शताब्दी वाला, अगर कोई शताब्दी दी तो जिससे 400 से भाग चला जाए। अब सर आप कहोगे तो ऐसा कैसे, आपने तो पहले बताया 4 से भाग चला जाए। अब मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1600 है, 1600 ईस्वी दी है, तो इसमें देखो किससे भाग जा रहा है, 400 से भाग जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, लीप वर्ष होगी। ठीक, लीप वर्ष होगी। और यहीं पे अगर 1700 दे दिया जाए, 1700। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इस 1700 में 4 से तो भाग चला जाएगा। देखो 4 से जाएगा नहीं, देखो 4 चक्कू 16, हंसी लगे 1, 4 दुनिया 4 पंजे 20, 4 से भाग जा रहा है। लेकिन जो ये शताब्दी दी है ना, शताब्दी है, तो इससे किससे भाग जाना चाहिए, 400 से जाना चाहिए। तो 400 से इसमें जा रहा है भाग, नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है भाई साहब, लीप वर्ष नहीं है। बस ये तरीका आपको हमने इसलिए बता दिया कि इनसे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको शताब्दी दी जाए, शताब्दी मतलब कोई सी भी हो सकती है, 1600 हो सकती है, 1700 हो सकती है, 1800 हो सकती है, 1900 हो सकती है, 2000 हो सकती है। ठीक, तो इनमें से शताब्दी, अगर ऐसे शताब्दी मतलब 100 में दिए तो इनमें से 400 से भाग कराना है। ठीक, चलो ये चीज समझ में आ गई, 400 से भाग कराना है। और बाकी में तो किससे भाग कराना है, मान लो 1924 दिए, ठीक, तो इसमें 4 से भाग करा दो, तो समझ लो अगर 4 से भाग है तो लीप वर्ष है। ठीक, मान लो 1928 दिए, तो 1928 लास्ट वाले 2 अंक देख लो, 4 से भाग हो जाए, समझ लो वो लीप वर्ष है। ठीक, और मान लो आपको दिए 1926, लीप वर्ष है भाई, 4 से भाग चला जाएगा, बताओ 4 चक्कू 16, हंसी लगे 3, 4 8 32, लेकिन ये 6 बच रहे, नहीं जा रहा, तो इसमें लीप वर्ष नहीं। ठीक है, तो ये तरीका आपको ये पता होना चाहिए, ये चीजें लिख लो।
लीप वर्ष कौन सा होता है, साधारण वर्ष कौन सा होता है, पता हो गया आपको। अगर आपको शताब्दी में दिया है, शताब्दी का मतलब 100 में दिया है, 2000 दिया है, 2000 एक लीप वर्ष है, पूछो क्यों 2000 लीप वर्ष है, देखो 2000 लिखो, 1600 से वो 400 से भाग करा दो, पूरा जाएगा, 1 2 1 2 4 5 20, पूरा जा रहा है, ठीक, तो लीप वर्ष है। ठीक, अगर यहाँ पे दे दिया जाए आपको 1900, बताओ लीप वर्ष है ये, नहीं है, क्योंकि नहीं जा रहा पूरा पूरा, ये तो कट गया, अब ये 4 से कट नहीं रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक, ये होगी शताब्दी की ट्रिक। अगर मान लो आपको शताब्दी नहीं दिया है, 1904 दिया है, तो ये हमारा लीप वर्ष है भाई, 4 से काटो, 4 से काटो, क्यों शताब्दी में नहीं दिया, आगे 4 दिया, तो 4 से कट रहा है, तो ये लीप वर्ष है। ठीक, ये तरीका आपको पता हो गया होगा, ये तरीका तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक, लीप वर्ष पहचानने की ट्रिक क्या है, तो ये चीजें कुछ पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ये लिख लो। शताब्दी दी है जिससे 400 से भाग चला जाए, तो वो कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष। ठीक, ये भी लीप वर्ष, 4 से भाग चला जाए, लीप वर्ष। ठीक, अब लीप वर्ष होता कब है, लीप वर्ष कब होगा, जब 366 दिन होंगे। 366 दिन कब होंगे, कब होंगे, जब फरवरी हमारी, जब जो फरवरी आया ना हमारी, ये जो फरवरी 29 की हो जाए। तो बताओ 2024 में फरवरी कितने की थी, 2024 में बताओ फरवरी कितने की थी, तो आप कैसे बता देंगे 2000 लीप वर्ष थी कि नहीं 2024, तो 2024 लिख लो, 4 से भाग कराओ, 4 से भाग जा रहा है ना, हाँ जा रहा है बिल्कुल, 4 5 20 4 6 24, ठीक, 4 से भाग जा रहा है, तो ये लीप वर्ष थी, तो लीप वर्ष थी, हमें पता लग गया लीप वर्ष थी। अब लीप वर्ष दी तो इसमें फरवरी 29 की होगी, तभी तो 366 दिन होंगे। ठीक, पता हो गया, यहां तक समझ गए आप, पक्का सच बताओ, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, देखो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लास को लास्ट तक देखना, 100% हर चीज समझ में आएगी, मैं वादा करता हूं, और सिखा के जाऊंगा आपको, दिन महीने का भी या फिर साल का भी, कोई सा भी दिन निकालना आसान तरीके बताऊंगा। ठीक है, यहां तक तो आप ये चीजें निकालेंगे, कौन सा लीप वर्ष कौन सा साधारण वर्ष। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 2028 लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, कमेंट में बताओ, 2028 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, जल्दी से बताओ कमेंट में, बताओ। बाबू रो रही है, छुपाओ, क्या बात है, जल्दी से बताओ, 2028 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, कमेंट में बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक, चलो अब यहां से मिटालते हैं, अब चलते हैं हम आगे, आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या, आगे चलते हैं। अब हमें महीने भी पता होने चाहिए कि हमारे पास 12 महीने होते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं, 12। एक तो हमारे पास हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर, ये हमारे पास 12 महीने हो गए। अब हमें ये पता है कि 12 महीने में से कौन सा कितने का होता है, जल्दी से बताओ कैसे पता है। जनवरी कितने दिन की होती है बताओ, जनवरी कितने दिन की होती है, 31। फरवरी कितने की होती है, 28 या फिर 29, लीप वर्ष होगी तो 29 की, साधारण होगी तो 28 की। मार्च कितने की होगी, 31 की। अप्रैल कितने होगी, 30 की। मई कितने की होगी, मई बताओ कितने होगी, 31 की। जून 30 की। जुलाई 31 की। और फिर अगस्त की 31 की होती है, वो भी मैं बताऊंगा, अगस्त 31 की। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, इनको हम कैसे समझेंगे कि ये 30 दिन की होती है 31 दिन की। तो आपने ये चीज़ पहले आपको पुरानी ट्रिक मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था कैसे हम समझेंगे 31 दिन का कैसा होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, ये देख रहे हो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज़ें देख रहे हो, मुक्का मुक्का देख रहे हो, मुक्का मारोगे नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो मुक्के से हम पहचान लेंगे कि कौन सा दिन कितने दिन का होगा, कौन सा महीना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनवरी से। ये ऊपर ऊपर है तो समझ लो एक दिन ऊपर है इसमें, अगर ये ऊपर है तो ऊपर जनवरी से जनवरी, फिर नीचे एकदम खाली में चला जाएगा, फिर 30। ठीक है, फरवरी, फिर मार्च ऊपर आ गया, मार्च, फिर अप्रैल ये नीचे आ गया, फिर मई ऊपर आ गया, जून फिर नीचे आ गया, जुलाई फिर ऊपर आ गया। ठीक है, जुलाई, अगर आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो आगे जाना नहीं है, फिर से वापस लौट के आना है। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्टिंग जुलाई हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर अगस्त ऊपर, जुलाई ऊपर थी, फिर यहाँ पे वापस आया तो फिर यहाँ जुलाई ऊपर हो गई, वो अगस्त ऊपर हो गई, फिर सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर। समझ में आ गया। ठीक,
समझ गए? देखो भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे जाओगे तो खाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, अब आपको पता लगे कौन सी दिन कितने की होती है। तो फरवरी जो 30 की है ना, उसमें फरवरी हमारी 30 की कभी नहीं होती। जनवरी 31, ये हमारा या तो 28 या फिर 29। ठीक है, ये हमारी 31, ये 30, ये हमारी 31 की, ये हमारी 30 की, फिर ये 31 की, फिर ये 30 की, फिर ये 31 की, वो सॉरी 31 की, 30 की, फिर 31 की, गलत हो गया क्या? जून 30, जुलाई, हाँ, अगस्त भी 31 की, सितंबर 30 की, 31 की, फिर 30 की, फिर 31 की। ठीक है, इस तरीके का होता है। चलिए अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछ दिया जाए 26 जनवरी 1950 को सोमवार था या क्या था, कोई भी दिन था, हमें उससे मतलब नहीं है। 1950 का 1900 कुछ और ले लो, आप लोग कन्फ्यूजन। 1951 को सोमवार था, तो पूछेगा जनवरी है, तो पूछेगा 1900, वो जनवरी है, उसके बाद मार्च मान लो, मार्च कितनी मार्च ले लो, या फिर कोई भी मार्च ले लो, 25 मार्च ले लो। 25 मार्च 1951 को कौन सा दिन होगा, बताओ। आज लाइट नहीं है, बड़ा गर्मी लग रही है। ठीक है, कौन सा दिन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हर हालत में। ठीक, अब हम कैसे, हमको पता लगेगा कि भाई साहब 26 जनवरी 1951 को सोमवार था, तो 25 मार्च 1951 को कौन सा दिन होगा, हम कैसे इसको लगाते हैं। देखो पहले हमें लिख लेना कितनी, 26 तारीख को कौन सा दिन था, 26 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार था। अब 26 के बाद जनवरी थी कितने दिन की, होती है, जनवरी 31 को होती है, तो 26 के बाद कितने दिन बचते हैं, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, तो 5 दिन ये हमें अभी जोड़ना है, कौन से 5 दिन ये। ठीक है, 5 दिन हमारे पास ये हो गए। उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी आता है। अब फरवरी बताओ 28 की होगी या 29 को होगी, फरवरी 1951 में। तो 1951 में देख लो कितने की होगी, 4 से भाग जा रहा है, बताओ 4 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, तो ये जान लो कि फरवरी हमारी कितने दिन की होगी, 28 की। ठीक है, तो 28 दिन ये हमारे पास हो गए। उसके बाद 28 दिन ये हो गए फरवरी के। मार्च, कितनी मार्च को पूछा है, 25 मार्च को, तो 25 दिन ये हो गए 25 मार्च को। ठीक, ऐड कर लो, टोटल ऐड कर दो, 5 5 10 8 18 की 8, हाथ से लगे 1 2 2 1 4 1 5 58। ये जो 58 निकल के आया, इसमें सप्ताह है ना, 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करा दो, 7 से भाग कराओ, कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, मतलब 7 अट्ठे 56, बचे कितने, 2 शेष बच रहे हैं, 2 जो शेष बच रहे हैं, जो 2 ये शेष बच रहे हैं, ये 2 जो शेष बच रहे हैं, यही प्लस इसमें करा दो। तो सोमवार में प्लस 2 शेष कराओ, सोमवार प्लस 2, तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, उसके बाद क्या आता है, बुधवार। तो कौन सा दिन होगा भाई साहब, लो निकल के आया, कौन सा दिन होगा, बुधवार निकल के आया। मजा आया, समझ में आया, बाकी नहीं समझाऊंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। ये क्वेश्चन नहीं समझ में, दूसरा क्वेश्चन समझ के जाना, ऐसे स्किप मत करना। ना समझ में मैं दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन जाऊंगा समझा के, ताकि हमें आना चाहिए। आज की क्लास मैंने अगर पढ़ी है तो कैलेंडर आना चाहिए, और कमेंट भी जबरदस्त होना चाहिए आज की क्लास में, क्योंकि क्लास जबरदस्त बन रही है, तो कमेंट भी जबरदस्त होना चाहिए, है ना, बनेगा ना। ठीक, चलो, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों की। आप किसी क्वेश्चन ने पूछा 26 जनवरी 1951 को सोमवार था, तो 25 मार्च 1951 को कौन सा दिन होगा, बताओ कौन सा दिन होगा। जैसे आज कौन सा दिन है, बताओ आज कौन सा दिन है, आज हमारे पास संडे है ना, संडे कितनी तारीख है आज, जल्दी से बताओ, 15 तारीख। ठीक, 15 को संडे है, आज 15 तारीख है ना, 16 तारीख है, बताओ दिन भी नहीं पता रखते हमें। ठीक, आज 16 तारीख है। ठीक है, 16 तारीख को संडे है। अब बताओ 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, 20 तारीख को बताओ कौन सा दिन होगा भाई। 16 को आज संडे है, आज 16 को संडे है ना, ठीक, 16 को संडे है। अब बताओ 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 16 में संडे, 16 के बाद 20 तारीख को 4 दिन बाद बताना है ना, तो संडे में 4 जोड़ दो, संडे प्लस 4,
तो संडे के बाद 4 जोड़ोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब क्या होगा, बृहस्पतिवार। होगा कि नहीं भाई, 20 तारीख कौन सा होगा, देखो आज 16 है, 17, 18, 19, 20, 20 देखो आज क्या है बताओ, संडे। 17 को क्या होगा, मंडे, 18 को क्या होगा, ट्यूसडे, और 19 को क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे आएगा ना 20 तारीख को। तो यही तो तरीका है, ठीक। ये तो एग्जाम्पल बताया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से क्या बनता है। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लगाना है इसको। तीस मार्च को सन भी लिखना पड़ेगा। तीस मार्च 2024 सोमवार था। तो 25 अप्रैल, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, को कौन सा दिन होगा। बताओ 30 मार्च 2024 को सोमवार था, तो 25 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ कौन सा दिन होगा, निकालो। साफ कम दिखाई दे रहा होगा ना, इधर लाइटिंग लग रही है इसलिए कम दिखाई दे रहा होगा। बताओ कौन सा दिन होगा। बताओ कैसे निकालेंगे, देखो कितनी मार्च को, 30 मार्च को, ठीक है। 30 के बाद अब बचा कितना, मार्च होती कितने की है, तो मार्च होती कितनी, 31 की। 30 के बाद अब बचा क्या, एक ही दिन बचा, तो 1, ठीक है, एक लिख लिया। उसके बाद क्या पूछा, कौन सा था, अप्रैल में पूछा। मार्च के बाद क्या आई थी, अप्रैल ही आई थी डायरेक्ट, तो 25 अप्रैल को पूछा। लो ये तो डायरेक्ट था 25, तो 25 एक हो गया 26, तो 26 में हमें 7 का भाग करा दो, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, बचे कितने, 5। जो 5 जो शेष बचे इसी का खेल है, 5 शेष बचे, ठीक। तो सोमवार में +5 करा दो, सोमवार +5, तो देखो क्या होता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो क्या आएगा, शनिवार, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब एक चीज आप और कंफ्यूजन है, मान लो सर आपको 30 मार्च को दे दिया, पीछे बैक पूछ लिया गया, तो बताओ, बैक पूछ लिया गया तो क्या करेंगे। अब देखो क्या करो, मिटाल दूं, ले लो स्क्रीनशॉट, देखो आना सब कुछ चाहिए हमें। क्वेश्चन ने मान लो ये कह दिया भाई साहब, क्वेश्चन ने आपसे ये कह दिया 15 अगस्त 2023 को बुधवार था, ठीक है, बुध था, तो 15 अप्रैल, जल्दी से बताओ 15 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। बताओ। अब तो भाई खेला हो गया, क्वेश्चन बैक पूछ रहा है, बैक पूछ रहा है कि अब इसको 15 अगस्त को 2023 को बुधवार था, तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन था, बैक पूछ रहा है। तो तब भी डरने की कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख लो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल और अगस्त, अप्रैल और अगस्त, ठीक है। अब अप्रैल कितनी तारीख को, 15 अप्रैल को, ठीक है, 15 अप्रैल को था। अप्रैल में कितने दिन, महीना कितने का होता है, अप्रैल देखो 30 का होता है, तो 15 ये ले ला, चलना वही है हमें, चलना पीछे से ये यही सही, ठीक है, इसी तरीके से चलना। देखो क्वेश्चन वहीं पे पहुंचेगा, देखो वहीं पे पहुंचेगा। अब ये बताओ 15 के बाद कितने दिन हो जाते हैं, 15 ही बचते हैं इस महीने के, 15 ही हो गए, अप्रैल गुजर गई। अब अप्रैल के बाद क्या आई, जल्दी से बताओ। अप्रैल के बाद मई में पूरे 31 मिले होंगे, मई। जून में कितने मिले होंगे, 23 मिले होंगे। जून के बाद फिर जुलाई में कितने मिले होंगे हमें, 31 मिले होंगे, ठीक है, जुलाई में 31 मिले होंगे, जुलाई 31, फिर
उसके बाद अगस्त आ गई, तो 15 तारीख को क्या था, 15 तारीख को, ठीक। तो जोड़ लो, ये कितने हो गए, 5 6 7 5 12 की 2 हासिल लगे 1, तो 1 2 3 2 5 3 8 8 और 3 11 11 1 12, ये हमारे पास कितना आ गया 122। 122 को 7 से भाग करा दो, तो 7 एकम 7 बचे 5 0, 7 छंगा वाले 7 7 49, 7 7 49, बचे कितने 3। ये जो 3 शेष बचे, ये जो 3 शेष बचे हैं ना, 3 जो शेष बचे, जल्दी बताओ, 3 जो शेष बचे उसी को हमें क्या करना होता है, बुधवार था। पहले हम आगे चलते थे तो क्या प्लस कराते थे, अब बुधवार -3 कर दो। बताओ, बुधवार में से 3 दिन माइनस करोगे क्या होगा, एक दिन करोगे माइनस मंगल, एक दिन और माइनस करोगे सोमवार, एक दिन और माइनस करोगे क्या, संडे। देखो SUND है भाई, क्या है, संडे। संडे मतलब रविवार, रविवार आएगा, क्या आएगा, रविवार। अब देख लो, अगर आपको इस चीज पे विश्वास नहीं है कि वाकई में रविवार आएगा कि नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इनको चेक कर लो, चेक कर लो, रविवार है, देख लो भाई 15 अप्रैल को 2023 को क्या आएगा, रविवार, ठीक है। अब हम आपको कंफ्यूजन है कि सर कैसे रविवार आएगा, कैसे रविवार आएगा, आपको यही कंफ्यूजन है, रविवार कैसे आएगा। मान लो हमें ये दिन नहीं पता था, लो था वैसे मेरे पास क्या था, बुधवार था, ये हमें पता नहीं था, चलो यहाँ पे लिख लो बुधवार था, लेकिन हमें मान लो ये पता नहीं था, ये पता है, ठीक है, ये पता है, चलो ये पता है कि 15 अप्रैल 2023 को रविवार था, चेक कर ले हम वाकई में ऐसा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हमें ये पता है, ये नहीं पता है, तो कैसे निकाले 15 अप्रैल को, तो अप्रैल के बाद कितने दिन बचे हैं अप्रैल में, 15 ये बचे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, 15 अगस्त को निकालना है कौन सा दिन होगा, तो जोड़ दो, 5 6 7 5 12 की 2 हासिल लगे 1, टोटल भैया आएगा 3 2 5 3 8 8 और 3 11 1 12, 122 आया, 122 को 7 से भाग दिया 3, ठीक है। तो हमारे पास रविवार था, और अप्रैल में पूछा, आगे पूछ रहा है ना, वो अगस्त में पूछ रहा है, रविवार +3 कर दो, बताओ क्या आएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार आएगा, बुधवार। लो हमें ये वाला दिन मिल गया, बुधवार मिला, जल्दी से बताओ, ये वाला दिन मिला हमें, ठीक। तो क्या करना वही होता है, लिखना हमें वहीं से शुरू से ही होता है, बस इसमें से माइनस कराना है, उसमें हम प्लस कराते थे, ठीक। अगर पीछे से भी पूछा जाए तब भी हमें ऐसे करना है, आगे से भी पूछा जाए तब भी हमें ऐसे ही करना है। चीजें समझ में आई, बाकी हम सच बताना, मजा आया, जल्दी से बताओ। अब देखो, अब हम चलते हैं कहाँ पे, एक ही क्लास में पूरा है कैलेंडर, टेंशन ना लो। अब हम चलते हैं कि मान लो कोई अगर हमसे सन पूछ दे, मैं सोच रहा हूँ क्लास लंबी हो जाएगी, अगली क्लास में कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप करा दे। नेक्स्ट टाइप यही बचा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ जाए कि 25 अप्रैल 1947 को कौन सा दिन था, जब हमें कुछ भी नहीं पता होता तब हम कैसे करते हैं, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट तो ये टाइप फर्स्ट, कैलेंडर टाइप फर्स्ट है, कैलेंडर टाइप सेकंड में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो टाइप सेकंड भी जरूर देखें आप, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे आप। यहाँ तक तो आपको हर चीज़ समझ में आ गई, ठीक। तो टाइप सेकंड की क्लास जरूर देखें, वो कैलेंडर की नेक्स्ट टाइप है। उसमें क्या हम बताएंगे, डायरेक्ट आपको बता देंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या 25 जनवरी 1925 में कौन सा दिन था, या 25 जनवरी 2025 में कौन सा दिन आएगा, वो भी मैं आपको निकालना बताऊंगा। बहुत आसान ट्रिक है उसकी, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को चीज़ें स्पष्ट होगी, समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर बताना। टाइप सेकंड तभी लाएंगे जब आप कमेंट में बताएंगे बाकी में क्लास समझ में आई, तो समझ में आएगी तो मुझे भी मजा आएगा, वसूल हो जाएगी हमारी मेहनत, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91। आपका भाई, आपका साथी हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। क्लास में ही रटवा के जाऊंगा, क्लास में ही याद करवा के जाऊंगा। जब तक आपको कोई चीज़ याद नहीं हो जाती या समझ में नहीं आती तब तक मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। तो कमेंट में बताना दोस्त क्लास कैसी लगी, आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, मजा आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।